नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज। आज की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से। चंद्रपुर वन परिक्षेत्र के अजयपुर क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर रेत का अवैध भंडार पाए जाने के बाद हाल ही में स्थानांतरित होकर आई वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वाति महेश्कर ने इस अवैध रेत स्टॉक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जब्त किया है और नदी के इर्द गिर्द बनाए गए रास्तों को बंद कर दिया है। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मनसे वाहतुक सेना के जिला अध्यक्ष महेश वासलवार ने घटना स्थल का दौरा किया। साथ ही अंधारी नदी के अजयपुर गोंडसावली रेत घाट का निरीक्षण कर घटना स्थल की जांच की गई। जांच में सामने आया कि वहां बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया गया है। नियमों को अनुसार इस घाट में अधिकतम 0.5 मीटर गहराई तक ही रेत निकाली जानी थी और रेत का उत्खनन करते समय वन विभाग की सीमा से कम 6 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। वहीं घाटों की जिला स्तरीय जांच समिति में जिले के बड़े और आला अधिकारी जैसे उप विभागीय जल संपदा अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल प्रादेशिक अधिकारी, भूजल वैज्ञानिक, भूगर्भ भौतिक विज्ञान शास्त्र चंद्रपुर तहसीलदार जैसे बड़े अधिकारियों की समिति होने के बावजूद यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध तरह से रेत का उत्खनन होना शासन की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े करता है। लेकिन इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाया गया है। इसके चलते मनसे वाहतुक सेना के जिलाध्यक्ष महेश वासलवार और कई सामाजिक संगठनों के पद अधिकारियों ने मांग की है कि रेत घाट धारक पर अवैध उत्खनन और पर्यावरण नुकसान के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। मई 2019 में शासन द्वारा लागू की गई रेत नीलामी नीति पूरी तरह असफल रही। इसके बाद 2025 में नई रेत नीति लाई गई। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जनहित याचिकाओं और उनके आदेशों के मद्देनजर सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश की कमी के चलते इस नीति में बदलाव किया। हाल ही में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावरकुडे ने नई रेत नीति लागू करते हुए नदी रेत घाटों की नीलामी के आदेश दिए। यह निर्णय देर आए दुरुस्त आए जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। लेकिन अब यह घाट धारक जिन्होंने नियम और शर्तों के अनुसार रेत निकालने की शपथ लेकर घाट की नीलामी में भाग लिया और इसके विपरीत अब शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन पर लगाम कौन लगाएगा। वन विभाग की अनुमति के बिना अगर उनकी सीमा से हजारों ब्रास रेत का स्टॉक तैयार हो रहा है तो निश्चित रूप से उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया ने घटना स्थल पर पहुंचे एक किसान से बात की तो किसान ने कहा कि यहाँ रेत का उत्खनन पिछले 2-3 माह से लगातार दिन रात किया जा रहा है। किसान ने यहाँ तक कहा कि वन विभाग के आरओ प्रशांत खाड़े को कई बार यहाँ देखा गया है, पर उसने इन रेत माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अवैध तरह से रेत उत्खनन करने की मौन सहमति दी है और आर्थिक लेन देन कर मामले को दबाए रखा और पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाया है। किसान की बातों से यह स्पष्ट होता है कि इस पूरे प्रकरण में आरओ प्रशांत खाड़े दोषी दिखाई पड़ता है। सूत्रों के अनुसार करोड़ों की रेत चोरी को अंजाम देने वाले इन रेत माफियाओं ने प्रशासनिक अमले के अधिकारियों से लेन देन कर अपने अवैध कारोबार को खुलेआम बढ़ाया है। इन माफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर वहां हजारों ब्रास नदी पात्र के बीचों बीच रास्ते निर्माण कर अवैध तरह से रेत का भंडारण किया है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण खुलेआम प्रशासनिक अमले के नाक के नीचे हुआ कैसे? वन अधिकारी महेश्कर से पहले इस क्षेत्र में तैनात पूर्व आरएफओ प्रशांत खाड़े द्वारा इस जगह पर रेत स्टॉक करने की अनुमति दी गई हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आरएफओ प्रशांत खाड़े की सहमति से यह विशालकाय रेत का पहाड़ खड़ा किया गया है, ऐसी चर्चा व्याप्त है। यह रेत का पहाड़ अजयपुर के अंधारी नदी के बीचों बीच वाहनों के आवागमन के लिए रैंप बनाया गया, जो कि पूरी तरह नियम के विरुद्ध है, जिसमें दोषी पूर्व आरएफओ प्रशांत खाड़े को माना जा रहा है। ग्लोबल मिशन न्यूज पर बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए ग्लोबल मिशन न्यूज को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। मी महेश वासलवार, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना जिल्हा अध्यक्ष। आत्ता मला माहीत पडलं की वन विभागाने अजयपूर स्थित अजयपूर लगत असलेली अंधेरी नदी या नदी घाटावर कारवाई केलेली आहे। ही कारवाई खरंच सराहनीय आहे, कारण की सातत्यानं महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून मी शासन प्रशासन यांच्या दरबारामध्ये निवेदनाच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या गोष्टी ठेवत होतो। आज ही कारवाई झालेली आहे। मी त्या अधिकाऱ्याला खरंच सल्यूट करतो, सलाम करतो आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छित आहे की ही अंधेरी नदी तुम्ही आता बघत आहात, या अंधेरी नदीच्या पाटाला लागूनच सुप्रसिद्ध झोपला मारुती राया असं मंदिर आहे आणि ते वन विभागाच्या अंतर्गत आहे। तिकडे सौंदर्यीकरण सुद्धा झालेलं आहे। हे पर्यटन स्थळ आहे आणि मी आपल्याला आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छित आहे की ही नदी आपण जे बघू शकता, या नदीच्या मधोमधनं या रेती माफियानं ज्या रेती माफियाला हे कंत्राट भेटलं होतं की या नदी पात्रातून नदी काढून
ट्रान्सपोर्टिंगच्या माध्यमातून शासन प्रशासनाचे जिकडे कामं चालू आहे तिकडे पाठपुरावा करायला पाहिजे होतं। या अंतर्गत त्यानं हे न करता कुठंतरी वेगळं काहीतरी केलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता हे सगळं काही हे शासन प्रशासनाचं घाट आहे आणि या घाटाच्या व्यतिरिक्त इकडे तुम्ही बघू शकता की हे वन विभागाचा परिसर आहे आणि या वन विभागाच्या परिसरामधून ही नदी वाहत चाललेली आहे आणि या रेती माफियाने आपला घाट सोडून वन विभागाच्या परिसरात शिरला आणि आपल्याला सांगू इच्छित आहे की आपला जिल्हा हा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जिल्हा आहे। इकडे मोठ्या प्रमाणावर संपूर्ण देशातनं पर्यटन इकडे फिरायला येत असतात आणि कुठंतरी वन सौंदर्याचा आनंद घेत असतात आणि असं असताना या रेती माफियाकडून कुठंतरी पर्यावरणाला धोका निर्माण करण्याचं काम झालेलं आहे। हे सगळं काही जंगल संलग्न असल्या कारणास्तव इकडे मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीव वावरत असतात आणि या रेती माफियाने या नदीचं तलाव करून ठेवलेलं आहे आणि कुठंतरी पाणी अडवण्याचं काम केलेलं आहे, कुठंतरी वन्यजीवास हानी पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे। असं असताना मी त्यांना सांगू इच्छित आहे की हे सगळं काही मी होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना इकडे खपून घेणार नाही। हे प्रकरण मी सन्माननीय राजसाहेबांपर्यंत पोहोचवणार आहे आणि मी इथं न थांबता मी तुम्हाला सांगू इच्छित आहे ह्या सगळ्या गोष्टीला कुठंतरी या रेती माफियाबरोबर शासन प्रशासनाचे अधिकारी सुद्धा आहे। मी एवढंही सांगू इच्छित आहे तुम्हाला हे सगळं काही इकडे थांबल्या पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना रस्त्यावर उतरेल आणि आंदोलन करेल आणि होणाऱ्या या सगळ्या प्रकरणात शासन प्रशासन जबाबदार राहील एवढंच बोलतो। आणि तुम्हाला सांगतो ह्या नदीतून कमीत कमी समोर 5 किलोमीटर या रेती माफियाने वन उपज खोदला आहे, वन उपज खोदलेला आहे, नदी खोदलेली आहे आणि नदीचं तलाव करून ठेवलेला आहे आणि तिकडे समोर मी तुम्हाला दाखवणार आहे गेल्यानंतर या रेती माफियाने तब्बल 10,000 ब्रासचा तिकडे डोंगर पहाड उभं केलेला आहे। या सगळ्या गोष्टीमध्ये आता सांभाळून राहणं गरजेचं आहे। मी शासन प्रशासनालाही सांगू इच्छित आहे हे तुमची जबाबदारी होते, तुम्ही कुठंतरी गाफील होतात म्हणून हे चोर कुठंतरी याने आतमध्ये शिरले, हे मोठे ही रेती उत्खनन केली आणि या सगळ्याचं जबाबदार तुम्ही आहात। आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही एवढंच बोलतो। जय शिवराय, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मी आता जिकडे होतो त्या नदीपात्रामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की नदीपात्राचं तलाव केलेलं आहे आणि ते तलाव करत असताना तिकडे उत्खनन केलेली ही रेती पहा तुम्ही इकडे डोंगर तयार केलेला आहे। या डोंगराच्या विरुद्धार्थ या डोंगराच्या अंतर्गत वन विभागाने आता कारवाई केलेली आहे आणि आता समोरचं मी कारवाईच्या अंतर्गत जे काही अधिकारी केलेले आहे कारवाई त्या अधिकाऱ्यांना भेटतो एवढंच बोलतो।